रास्ता नहीं है। एक लड़के का हाथ टूट गया है, 4-5 लड़कों को चलना नहीं हो रहा है, लड़कियों को धक्का मुक्की कर चुके हैं। क्या यही है इंडिया की नैतिकता? अब बताओ कहाँ है गवर्नमेंट? क्या मोदी जी चाय बेचे? एक आधा आदमी बताओ मुझे कि उन्होंने मोदी जी के पार्टी पे चाय पिया होगा। अब जवाब नहीं देगी। मोदी सरकार कहती है मन की बात तो हम अभी बोल रहे हैं ना, तो सुन लो भाई, कोई तो सुन लो। आरती दो, हमको मरने का आदेश दे दो तुम, नहीं तो हमको वर्दी दे दो, बस हमको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। हम जाए कहाँ? स्टूडेंट है, कोई देशद्रोही तो है नहीं। अगर स्टूडेंट की बात सरकार नहीं समझ सकती तो कौन समझेगा? यहाँ हम क्या चूल्हा चौका करने के लिए बैठे? यहाँ ना हम जोश, जज्बा और जुनून ट्रिपल जे लेके आए। हमको ना देश की सेवा करनी है, देश सेवा करनी है। अरे ना खाने के लिए खाना है, हम तो गुरुद्वार में खाना खाते हैं, कभी वो समझ नहीं आता। 8 घंटे प्रैक्टिस करके 8 घंटे स्टडी करते हैं हम, उसके बावजूद अब सड़कों पे बैठे हैं। एसी का डब्बा हमारे लिए तो पीछे का डब्बा ही रहता है सिर्फ। दिल्ली चाहे कहाँ भी जाओ, ऑल स्टेट के स्टूडेंट है, हमको सिर्फ घुमा रहे। सरकार साथ नहीं दे रही है। बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार सिर्फ बोलने के लिए नारा लगाती है, करती कुछ भी नहीं। सरकार हमारा मांग पूरी नहीं करोगे, हम अब तक वहाँ पे बैठेंगे। हमारे माँ बाप तो बूढ़े हो चुके हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे पढ़ाने के लिए? आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कल आप गुरुद्वारे मैं हाँ सर, जानता हूँ आपको, तो क्या कहना चाहेंगे मतलब यहाँ पर आज सर? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, SSCGD 2018 की स्टूडेंट हूँ। हमने मेडिकल, फिजिकल, रिटर्न सब पास किया है, तभी भी हमें जॉब से बाहर कर दिया है। और जिसके कम नंबर है उसको ज्वाइनिंग मिली, तो अपने मन की बात सुनते हैं, हमारे मन की बात तो सुन ही नहीं रहे हैं। दे दिए, एक कहा नहीं है, दे दिए, एक कहा नहीं है। वैसे भी हम ओवरेज हो चुके हैं सर। मैम मोदी जी तो कह रहे हैं। हाँ सर, मोदी जी क्या सुनेंगे? मोदी जी तो अपने मन की बात सुनते हैं, हमारे मन की बात तो सुन ही नहीं रहे हैं। क्या बताएंगे स्टूडेंट लोगों का हाल? अब हम रास्ते पर बैठे हैं, यहाँ पर भी बैठने को हमें मनाही है। कहाँ जाएंगे हम? कहाँ रहेंगे हम? हमारे पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए खाना है। हम तो गुरुद्वार में खाना खाते हैं, कभी वो समझ नहीं आता। आज हमको 4 साल हुए, 4 साल से हम वेट कर रहे हैं। आज ना आएगा, कल ना आएगा। हमारे माँ बाप वेट कर रहे हैं, हमारे माँ बाप तो बूढ़े हो चुके हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे पढ़ाने के लिए? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अभी तो 4 साल से मेडिकल पास, रिटर्न पास, फिजिकल पास, सब इनको तो यही चाहिए ना, मेडिकल यानी कि सब फिट। और ऊपर से अभी तो ये बात हुई कि ऊपर से फिर से जगह निकाली है SSC की। हाँ, नई वैकेंसी निकाली, ऑलरेडी सब तो फिट है ना, ये तो 54,000 फिट है ना। और नित्यानंद राय गृह मंत्री ने पहले ही भी कहा था कि अभी तो 1,11,000 वैकेंसी खाली है, तो वैसे भी वो 1,11,000 वैकेंसी क्या सिर्फ जब वो जमा राशि होती है, हम फॉर्म फिलअप करते हैं, वो पैसे के लिए फॉर्म भरते हैं क्या? इसके लिए ही देश चलता है क्या? हमारा पैसा ऐसे ही पानी में चला जाता है, हमारी मेहनत पानी में चली जाती है। युवा बेरोजगार हो चुका है, अभी रास्ते में उसके सिवा कोई रास्ता नहीं। हमको तो गुरुद्वार में रहे हम रात को, हमको वहाँ से भी निकाला गया। हम कहाँ जाएंगे? मोदी ऊपर से बोलते हैं लड़की बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ पढ़ेंगे हम? कहाँ जाएंगे? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो एक नारा दे रहे हैं मोदी, तो समझना चाहिए ना, ये लड़कियाँ बेटी पढ़ेंगे तो रास्ते में सोएंगे क्या? ये रास्ते पे सोने के लिए मोदी ने हमको यहाँ पढ़ाने के लिए हमारे माँ बाप ने भेजा क्या? ये तो मैं बोलना चाहती हूँ। हर किसी का अपना दर्द होता है सर। यहाँ कोई श्रीमंत यानी कि अमीर घर का कोई लड़का नहीं है। और बोलते हैं कि ऊपर से दिखता है अपने को, बुलेट ट्रेन हुई, रेलवे चालू हुई, ये हमारे लिए गरीब के लिए नहीं होता, ये श्रीमंत लोगों के लिए होता है। एसी का डब्बा हमारे लिए तो पीछे का डब्बा ही रहता है, सिर्फ पीछे का डब्बा रहता है गरीब लोगों के लिए। हम तो कभी एसी में नहीं बैठे।
एसी के डब्बे में कहाँ बैठेंगे? हमको पेट को खाने के लिए खाना नहीं तो हम एसी के डब्बे में कहाँ लेके आएंगे? सिर्फ ऊपर के दिखाने के लिए ये मोदी बोलता है क्या? मोदी जी तो कहते थे ना कि चप्पलों वालों को मैं फ्लाइट में बिठा दूंगा, चप्पल वाले लोगों को मोदी जी कहते थे मैं फ्लाइट में बिठा दूंगा। मोदी जी बोलते हैं कि चाय, मोदी जी ने चाय बेचा ऐसे कही के, मोदी जी बोलते हैं कि मैंने चाय बेचा ऐसे बोल के उन्होंने पूरा देश का पंतप्रधान बन गए मोदी जी। तो हम उन्होंने चाय बेचा मोदी जी ने, तो हम क्या वड़े पाव बेचेंगे क्या? हम वड़े पाव बेच के अपना पेट पालेंगे क्या? बड़े पाव बेच के हम अपना पेट पालेंगे क्या? हाँ, बड़े पाव बेचने के सिवा हमारा कोई काम ही नहीं ना। हम इतनी पढ़ाई की, इतने एग्जाम क्रैक किए, तभी हमको नौकरी नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे? हमको वर्दी दो या अर्थी दो, हमको मरने का आदेश दे दो तुम, नहीं तो हमको वर्दी दे दो बस। हमको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, ना किसी से भीख मांग रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं कि मोदी जी ने चाय बेच के पंतप्रधान बने, ऊपर से किसने देखा? मोदी जी बोलते हैं मैंने चाय बेचा, किसी ने देखा क्या मोदी जी चाय बेचे? एक आधा आदमी बताओ मुझे कि उन्होंने मोदी जी के पार्टी पे चाय पिया होगा? एक आधा आदमी बताओ मुझे, एक आधा होगा तो, कोई किसी होगा तो हमारे पास लाओ। हम क्या बड़े पाव बेचेंगे? आज BCom, LLB, LLM, PhD ये लोग एक फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, चपरासी के फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, कोई कहाँ का नहीं है, ये नहीं कहाँ का है। हमको कुछ नहीं चाहिए, और मेडिकल फील्ड कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको यही मांग है। हमारे माँ बाप अभी बूढ़े हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से छात्र छात्राएं और तमाम मतलब युवा भी हैं, मतलब सभी लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं तो सभी यहाँ पर परेशान हैं और 3-4 साल हो चुके हैं, कई लोग ओवर एज हो चुके हैं और सभी लोग जो है डिमांड्स कर रहे हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए और बात की जाए उनसे, ताकि जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी हो सकें। मेरा नाम मोनालिसा सियाल, मैं उड़ीसा से आया। क्या कहना चाहिए? यहाँ हमारा ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग चाहिए। मानेंगे नहीं आप? नहीं, बैठे रहेंगे? हाँ बैठे रहोगे यहाँ पे जब तक हम सरकार हमारा बातें नहीं, जब तक सरकार हमारा मांगों पूरी नहीं करोगे हम अब तक वहाँ पे बैठेंगे। परिवार वाले जो है, परिवार कैसे चल रहा है? हमारे तो परिवार वाले पिताजी मेरे बहुत 38 उम्र हो गया। हाँ जी, हम SSC GD 2018 की कैंडिडेट है, ठीक है। 2018 से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो 2021 में 21 जनवरी को उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया, मतलब 3.5 साल का समय निकल गया है। 3.5 साल में अगर हम रुक रहे हैं, हमारी ओवर एज हो चुकी है, उसके बावजूद अगर जगह वैकेंसीज है, अपने जो गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद रॉय, इन्होंने सांसद में कहा है कि 1,11,000 वैकेंसीज अभी भी रिक्त है। CAPF जो कि पैरामिलिट्री फोर्स है, होने के बावजूद हमको ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही? हम 54,000 ही है। सरकार ने, मोदी सरकार ने बोला है 2 करोड़ नौकरी आप निकालनी है, भरनी है, पद भरने, तो हम यहाँ 54,000 तो ये तो भर लो पहले, बाकी बाद में कर लो। 2 करोड़ की नौकरी वो तो बात बताओ, पहले तो 54,000 ही फिलअप कर दो। और मांग तो यही रहेगी, डिमांड हम स्टूडेंट की यही है कि हम ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग चाहिए जी। महिला सुरक्षा पे क्या बोलना चाहिए? जी, इंडिया में कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो नारा है ना, ये तो बहुत प्रगत हो चुका है, इसकी प्रोग्रेस हो चुकी है, लेकिन यहाँ बचाने की बात छोड़ो, यहाँ पढ़ाई करके भी कुछ फायदा हुआ नहीं है। पढ़ाई करके 3.5 साल हो गए, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने पढ़ाई कर रहे हैं, 4 घंटे प्रैक्टिस करके 8 घंटे स्टडी करते हैं हम, उसके बावजूद अब सड़कों पर बैठे हैं। पूरे दिल्ली में 12 तारीख से घूम रहे हैं, कंटिन्यू घूम के ना हमको यहाँ बिठा, अब जाके परमिशन हुई है, वो भी बहुत मतलब दिल्ली चाहे कहाँ भी जाओ, ऑल स्टेट के स्टूडेंट है, हमको सिर्फ घुमा रहे, सरकार साथ नहीं दे रही है। बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, सरकार सिर्फ बोलने के लिए नारा लगाती है, करती कुछ भी नहीं। यहाँ हम क्या चूल्हा चौका करने के लिए बैठे हैं? यहाँ ना हम जोश, जज्बा और जुनून ट्रिपल J लेके आए। हमको ना देश की सेवा करनी है, देश सेवा करनी है, देश के साथ खेलना नहीं है। तो सरकार से यही गुजारिश है कि हमको देश सेवा करने का मौका मिले, हम और हम वो लेके रहेंगे, चाहे मिले कि ना मिले। प्रोटेस्ट करना है, हमको परमिशन दीजिए। वैसे तो 2011 में जो भर्ती हुई थी उस टाइम पे तो परमिशन की जरूरत नहीं थी, इसी बार क्यों परमिशन के लिए भाग रहे हैं हम? 12 तारीख से घुमा रहे हैं हम, फिर पता है पूरे दिल्ली में घूम रहे हैं,
परमिशन कोई भी दे नहीं रहा। हम अपने अपने स्टेट के सांसद MP से मिल गए, यहाँ पे PMO राष्ट्रपति सचिवालय हमने आवेदन कर चुके हैं हम सब, लेकिन तब भी इसका रिस्पांस आगे से हमको आया ही नहीं है। तो हम जाए कहाँ? स्टूडेंट है, कोई देशद्रोही तो है नहीं। अगर स्टूडेंट की बात सरकार नहीं समझ सकती तो कौन समझेगा? सरकार किसकी है? हमारी वजह से सरकार है। हम स्टूडेंट है, युवा है, यूथ है, जनरेशन है आगे की। तो हमारी बात अगर सुन नहीं सकती तो आगे क्या प्रोग्रेस होने वाली है? ये हमको जवाब चाहिए। अगर जगह है तो वैकेंसी देना, तो हमको ज्वाइनिंग चाहिए। हम ज्वाइनिंग के बिना जाएंगे नहीं। चाहे फिर हम पे लाठीचार्ज हुआ है 22 तारीख को। लाठीचार्ज क्यों हुआ? हमने शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट किया है, उसके बावजूद इन्होंने ना हमारे ऊपर लाठीचार्ज करी। एक लड़के का हाथ टूट गया है, 4-5 लड़कों को चलना नहीं हो रहा है, लड़कियों को धक्का मुक्की कर चुके हैं। क्या यही है इंडिया की नैतिकता? अब बताओ कहाँ है गवर्नमेंट? अब जवाब नहीं देगी। मोदी सरकार कहती है मन की बात तो हम अभी बोल रहे हैं ना, तो सुन लो भाई, कोई तो सुन लो। क्या प्रोटेस्ट ही करती रहे? यहाँ बोलते हैं स्टूडेंट को ना प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन नहीं। मैं बोलती हूँ हमारा हक है, संविधान में लिखा है प्रोटेस्ट के लिए ना। अगर अपना हक मांगना है ना तो अपन कर सकते हैं। हम भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे और हम अपना हक लेके रहेंगे। जी धन्यवाद। जिस तरीके से मैंने बताया था कि यूथ है जो वो कह रहे हैं कि देश का आने वाला भविष्य है, महिलाएं ये बात साफ तौर पर कह रही हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो साफ तौर पे उन लोगों की बात नहीं सुन रही है, बात नहीं मान रही है।